आइए हम लोग ये जो थर्ड चैप्टर है सप्लीमेंट्री 10th क्लास का माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ जो जेसी वॉन्स ने लिखा है, आइए इसको आगे हम लोग सेकंड पार्ट में आज पूरा चैप्टर लगभग कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने पीछे यहाँ तक कर लिया था, अब हम लोग यहाँ तक हम लोग हो गया था, अब इसके आगे हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। एन एंग्री एथलीट इज़ एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। मैं आपको ग्रामर की सारी साथ में प्रॉब्लम के साथ आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, एन एंग्री एथलीट, कि आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। इज़ है एन एथलीट, यानी एक एथलीट। एथलीट का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। ठीक है, हु जो विल मेक मिस्टेक, जो गलतियां करता है। ठीक है, गुस्से में खिलाड़ी अधिक गलती करता है, ये घुमा के आपको सेंटेंस बोला गया है। तो एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट, एक गुस्से वाला खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जो गलती जरूर करेगा, मिस्टेक्स करेगा। ठीक है, एज एनी कोच विल टेल यू, कोई भी कोच यानी शिक्षक जो होता है वो आपको उसने बताया होगा। आई वॉज नो एक्सेप्शन, आई वॉज मैं नहीं हूँ, नो एक्सेप्शन यानी इसका अपवाद, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन माने क्या होता है? अपवाद होता है। ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा, EXCEPTION, एक्सेप्शन। ठीक है, वन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, ऑन द फर्स्ट ऑफ माई यानी प्रथम 3 जो उछाल कूदें थी जो जीतने के लिए। ठीक है ना, परीक्षण कूद आप बोल सकते हो क्वालिफाइंग के लिए। तो जो अपनी 3 परीक्षण कूदों में से मैंने क्या किया, पहली कूद जो थी वो क्या थी, उसकी गड़बड़ हो गई थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं, पहले हम लोग फिर कंफर्म करते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स आई लीव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, जो जहाँ से जंप मारी जाती है फॉर आ नो जंप, जहाँ से जंप मारते हैं हम लोग, तो वो अपनी 3 कूदों में क्या रहे, जो है पीछे रहे थोड़ा, 1 इंच तक, वो कुछ इंच तक, 1 इंच तक नहीं, सेवरल इंच लिखा, सेवरल माने कुछ। ठीक है, आई लीव्ड, लीप माने होता है पीछे अनुसरण करना। ठीक है ना, लीप में आपने देखा होगा लीडिंग से। ठीक है, लीप, तो लीप्ड मतलब पीछे ही और बन रखा रहा। अपनी 3 परीक्षण कूदों में से पहली कूद मैंने उछाल लेने के बोर्ड से कई इंच आगे बढ़कर ली। हाँ, लीड माने आगे होता है। ठीक है, लीड आपने सुना होगा, तो पीछे नहीं, लीड माने क्या होगा, आगे होगा, ध्यान रखिएगा। लीव्ड, ठीक है, मतलब आगे पैर रख दिया था। आई लीव्ड फ्रॉम द सेवरल इंचेस, मैंने कुछ आगे रख दिया था। बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, जहाँ से टेक ऑफ किया जाता है। फ्रॉम नो जंप, जहाँ से नो जंप वाला बोर्ड होता है वहाँ से। ठीक है, ऑन द सेकेंड जंप, और दूसरी जंप में आई वॉज इवन वर्स। ऑन द सेकेंड जंप यानी जो दूसरी कूद थी, आई वॉज इवन वर्स, मैं जो था वो कैसा था, जो बहुत वर्स माने बुरी होती है, बैड की ये सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैड की वर्स यानी सबसे बुरा। आई वॉज इवन वर्स, ये बहुत ही बुरा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे उसके आगे हम लोग करते हैं क्या होगा। अब यहाँ से सेकंड के बाद आई वाज इवन वर्स, ये बहुत ही बुरा था। ठीक है, ये सेकंड जंप बहुत ही बुरी थी। डिड आई कम 3000 मील्स फ्रॉम हिज दिस, अपने मन में ही देखिए इन्वर्टेड कामा है, यानी वो खुद से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, डिड क्या, आई कम मैं आया हूँ, 3000 मील्स फॉर दिस, क्या मैं इस सब के लिए 3000 मील से चल यहाँ आया हूँ। आई थॉट बेटरली, आई थॉट मैंने सोचा, यानी वो खुद कौन, जीसस, जेसी वॉन्स, सॉरी जीसस नहीं, जेसी वॉन्स। आई थॉट बेटरली, बेटरली का मतलब आप अगर एग्जैक्ट बोलें तो एक तरीके से घृणा के साथ। ठीक है ना, घृणा या निराशा के साथ उन्होंने जो है खुद सोचा। टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, टू फेल यानी अब देखिए मैंने बोला था फेल माने तो एक क्रिया होती है, लेकिन टू लग गया तो अब इसको नाउन जैसा यूज कर रहे हैं, यानी फेल होना। ठीक है, टू फेल इन द ट्रायल्स, परीक्षण कूदों में हारना। एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मुझको खुद एक मूर्खतापूर्ण कार्य लग रहा है। ठीक है ना,
या मजाक, आप ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद अपना मजाक बनवा लिया, ठीक है। मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैंने खुद अपना मजाक बनवाया, ठीक है, या मजाक हो गया। फिर अगला है आगे, वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, वॉकिंग फ्रॉम द पिट, पिट वहाँ जहाँ से आप कूदते हैं वो, ठीक है, इस जगह से, अखाड़ा जिसको पिट माने क्या है, अखाड़ा, ध्यान रखिएगा, अखाड़ा जो से जंप करते हैं। तो वॉकिंग अ द फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, मैं कुछ कदम जो है, यार्ड यानी आंगन होता है, वह आंगन बोल दीजिए या जगह खाली जो पड़ी होती है, उससे गलियारा से मैं चला। आई किक्ड डिसेंगली एट द ग्राउंड, आई किक्ड मैंने लात मारी, ठीक है, किक माने लात मारना। डिस्गस्टेडली, डिस्गस्टेडली का मतलब बड़े ही गुस्से के साथ, ठीक है, किसके साथ, बेमन का गुस्सा, उदासी के साथ, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। डिस्गस्टेडली एट द ग्राउंड, ज़मीन पर। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, सडनली अचानक, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, अ हैंड एक हाथ, ऑन माई शोल्डर मेरे कंधे पर। आई टर्न टू लुक मैंने पीछे मुड़कर देखा, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज, नीली आँखों वाला एक मित्रवर, ऑफ द टाल एक लंबा, जर्मन लॉन्ग जंपर एक जो लॉन्ग जंपर यानी लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी था, लंबी कूद करने वाला, ठीक है। जब उन्होंने मुड़कर देखा, बड़ा मित्रवत व्यवहार रखने वाला था, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज, ठीक है, उसकी आंखें बड़ी मित्रवत लग रही थी। ही हैड ईजली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, ही हैड ईजली क्वालिफाइड, वह आसानी से क्वालिफाई यानी परीक्षण कूदें पास कर गया था, फॉर द फाइनल यानी अंतिम कूदों के लिए, ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट पहले ही अटेम्प्ट में। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक, ही ऑफर्ड यानी उसने मुझे ऑफर दिया, प्रस्ताव रखा, मी मुझे, अ फर्म हैंडशेक, फर्म माने होता है दृढ़ निश्चय, क्या होता है, दृढ़ निश्चय या पक्की पक्के, और हैंडशेक माने हाथ मिलाना, ठीक है। तो उसने क्या रखा, उसने हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं, आइए अगला जो है, अगले में हम लोग करते हैं, आगे है ये जीजेसॉन्स, जेसी ऑन्स, ये है आपका जेसी ऑन्स, आई एम लुजलॉन्ग, उसने जवाब क्या दिया, जेसी ऑन्स तो खुद जो हार गए थे वो थे, और लुजलॉन्ग वो जो है लॉन्ग जर्मन था। तो लजलॉन्ग जो है, लुज ना पढ़ के लज पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लुज भी कहीं लिखा होता है, कहीं लज भी लिखा होता है। जेसी ऑन्स कामा लगा हुआ है, ध्यान रखिए। तो जेसी ऑन्स उसने पुकारा, आई एम लुजलॉन्ग, मैं लुजलॉन्ग हूँ। आई डिड नॉट थिंक वी हैव मीट, मैं सोचता हूँ कि हम पहले नहीं मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह स्पोक माने बोल लेता था, ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। वेल माने, वेल एडजेक्टिव है, एडवर्ब सॉरी, इसलिए उसको बाहर रखा गया है, ध्यान रखिएगा, या तो आप उसके पहले लिखें या तो आखिरी में लिखें। थॉट विद द जर्मन ट्विस्ट टू इट, ही स्पोक इंग्लिश वेल, थॉट विद द जर्मन ट्विस्ट टू इट, जर्मन यानी जो जर्मनवादी विचारधारा थी उसके हिसाब से वो एक अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग करते हैं, मतलब वो ये कौन सोच रहा है, ये जीजेस वॉन्स सोच रहे हैं, ये वाली बात जो इन्होंने ये कही है, ये जीजेस वॉन्स की है, जीजेस वॉन्स के मन में आई है, ठीक है, कि मैं ऐसा सोचता हूँ या ख्याल है, ठीक है, या कि ये अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है जैसा कि जर्मन में रहता है। फिर उसके बाद उसने जवाब दिया, क्या दिया, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड माने क्या होता है, प्रसन्नता, जब आपसे कोई मिलेगा तो आपको भी यही बोलना होता है, ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, आपसे मिलकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। आई सेड, मैंने ऐसा कहा, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, मैं अपनी कमियों को छुपा रहा था। ट्राइंग टू हाइड, ट्राइंग मैंने प्रयास करना, मैं प्रयास कर रहा था, टू हाइड छुपाने का, माई नर्वसनेस यानी अपनी घबराहट को, ठीक है। आई एडेड, मैंने उसमें जोड़ दिया या मैंने और कह दिया, हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, आई एस्क्ड, मैंने पूछा। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, अब ये देखिए, समथिंग मस्ट बी ट्रबल्ड, ही सेड यानी लजलॉन्ग ने कहा, लजलॉन्ग ने क्या बोला उनसे, समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, तुम किसी चीज़ से परेशान लग रहे हो। समथिंग मस्ट बी,
कुछ अवश्य होगा ट्रबलिंग यू, जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आइज शट। यू शुड बी एबल, तुम जरूर ही योग्य होगे या होना चाहिए तुम्हें, टू क्वालिफाई यानी पास होने के लिए, जीतने उसको आगे बढ़ने के लिए, विथ योर आइज शट, अपनी आँखों को बंद करके। अपनी आँखों को बंद करके अगर करोगे तो तुम जरूर ही पास हो जाओगे, ठीक है, क्वालिफाई कर जाओगे। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं जानता हूँ, आई टोल्ड हिम, मैं तुमसे कहता हूँ, एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं जानता हूँ, आई टोल्ड हिम, मैंने तुमसे, आई टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, एंड इट फेल्ट, महसूस किया, गुड, अच्छा, टू से कहकर, दैट टू समवन, ठीक है। ये कुछ तो क्या हो गया इसका मतलब, यहाँ से यहाँ तक का अगर पूरा एक साथ हम लोग मतलब लें तो इसका मतलब हो गया कि जो है मतलब उत्तर में कि ऐसा लग रहा है कि सॉरी, मैंने उत्तर में क्या बोला, बिलीव्ड मी, मेरा विश्वास करिए कि, या यकीन करो कि मैं यह भली प्रकार जानता हूँ, ठीक है ना। आई टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, इट फेल्ट गुड टू से, जो तुमने कहा है मैं भली प्रकार जानता हूँ, ऐसा कहने से, आई फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, ऐसा किसी से भी कहने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, ठीक है। ऐसा कहकर मेरा मन का बोझ समाप्त हो गया, ये आप इसका अर्थ ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, वी टॉक टुगेदर, हम बात करते रहे। आई डिड नॉट टेल लज, आई, देखिए लॉन्ग में कैपिटल एल है, यानी ये लॉन्ग नाम के लिए यूज किया गया है, ना कि लॉन्ग मतलब लंबा है, ध्यान रखिएगा ये। तो आई डिड नॉट टेल लॉन्ग, मैंने लॉन्ग से नहीं कहा, व्हाट वाज द ट्रबलिंग मी, मुझे क्या परेशान कर रहा था, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर एंड ही टू पेन टू रिसोर्स मी। ही सीम्ड, मुझे प्रतीत मतलब उससे प्रतीत हो रहा था, टू अंडरस्टैंड समझने में, माई एंगर मेरा गुस्सा, एंड ही टू पेन्स, ही माने हुआ टेक माने ले लिया, पेन्स माने दर्द, टू रिश्योर मी, रिश्योर माने क्या होता है, श्योर माने पक्का पक्का करना, तो रिश्योर माने पुनः फिर से आपको याद दिलाना, या आप बोल सकते हो कि आपको जो है शक दूर कर देना, ठीक है, एक तरीके से भी बोल सकते हो, पक्का कर देना या पक्के को बिल्कुल श्योर कर देना। तो इस तरीके से यहाँ इसका अर्थ क्या बन जाएगा, ही टूक पेन्स, उन्होंने उसका दर्द ले लिया, टू रिश्योर मी, यानी मुझे क्या करके, मेरा शक दूर करके। तो इसका आप पूरा अर्थ क्या ले सकते हो, बट ही सीम्ड, उन्हें महसूस हो रहा था, ठीक है। मैंने उसने बताई नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी जो क्षमता थी उसका पुनः यकीन उन्होंने मेरा शक दूर करके दिलाया, ठीक है। फिर उसके बाद है अल्दो, यद्यपि, अल्दो माने यद्यपि, ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि ही हैड बीन ट्रेंड, वो निश्चित रूप से ही ट्रेंड हुए थे, यानी उनको प्रशिक्षण मिला हुआ था, इन द नाजी यूथ मूवमेंट, नाजी यूथ मूवमेंट में। ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमेसी, ही डिड नॉट, वह नहीं किया करते थे, बिलीव माने विश्वास, इन द आर्यन सुपरमेसी, यानी कि आर्यनों की सर्वश्रेष्ठता पर, बिजनेसेस एनी मोर देन आई डिड, ठीक है। और भी अन्य बिजनेसेस माने आप यहाँ अगर लेना चाहो तो आप बिजनेस का अर्थ यहाँ पर दूसरा आप लोगे, ठीक है। बिजनेस का मतलब ये व्यापार करना नहीं होगा यहाँ पर, तो इसे बोल सकते हो कि यद्यपि लुगलान को जो है नाजी की जात श्रेष्ठ होने का भरपूर ज्ञान कराया गया था, मतलब सब बोलते थे वहाँ कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी उनके विचार इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपका, ठीक है, नाजी यूथ मूवमेंट। और ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमेसी, बिजनेसेस एंड एनी मोर देन आई डिड, ठीक है। जो मैंने किया था या मैं जानता था उससे कहीं अधिक वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वी लाफ्ड ओवर ही फैक्ट दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बी लॉन्गिंग टू आ सुपीरियर रेस। वी लाफ्ड, हम हंसे, ओवर द फैक्ट, इस बात पर, दैट की ही फिजिकली लुक्ड,
यानी भौतिक रूप से देखें तो लाइक बी द लॉन्गिंग टू द सुपीरियर रेस, ठीक है। यानी आप इसका क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि जो है, तो इसके आगे ये इसका अगर हम एक अर्थ समझें तो क्या समझेंगे हम लोग इसका, फिर से एक बार, वी लॉफ्ड ओवर द फैक्ट, इस पर हम हंसे, दैट की दैट जो, यहाँ दैट का मतलब की नहीं होगा, जो होगा ही फिजिकली लुक्ड, जो भौतिकी रूप से दिख रहे थे यानी शारीरिक रूप से दिख रहे थे, लाइक जैसे, बिलोंगिंग टू अ द सुपीरियर रेस, लॉन्गिंग का मतलब सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी, ठीक है ना, एंड एक इंच टालर देन आई, जो कि मुझसे 1 इंच लंबा था, ही हैड अ लीन मस्कुलर, ठीक है, ही हैड अ लीन मस्कुलर का मतलब दुबले मांसपेशियों के फ्रेम वाला, क्लियर ब्लू आइज, नीली आँखों वाला, फेयर हेयर, अच्छे बाल, एंड द स्ट्रिंगली, तो स्ट्रिंगली माने होता है आपका आकर्षक रूप, ठीक है ना, प्रभावशाली जो है शरीर दिखने वाला, एंड हैंडसम फेस, और एक खूबसूरत चेहरे वाला, ठीक है। हैंडसम यूज किया जाता है पुरुषों के लिए और ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए, ये याद रखिएगा। तो फाइनली अंततः सीइंग, जो मैंने देखा था, हैं, आई हैड calmed down, he pointed to the take off board, I had calmed, मैं calmed माने बिल्कुल शांत हो चुका था, calm down मैं शांत हो चुका था, he pointed to the जो आपका टेक ऑफ बोर्ड था वहाँ पर, टेक ऑफ बोर्ड के समय, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसको ऐसे एक बार फिर से लिख सकते हो कि जैसे मेरा तनाव ख़त्म हो गया ना, टेंशन उसका पूरा, तो इस वजह से जो है क्या हुआ, जो है वो बिल्कुल शांत हो गया, ठीक है। इसके बाद है कि अगर अंत में यह देखकर कि मेरा गुस्सा शांत हो गया है, उसने उछाल लेने वाले बोर्ड की ओर संकेत किया, ठीक है ना, आई हैड काल्म्ड डाउन, तो ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू द टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड यानी जहाँ से उछाल मारी जाती है उसकी ओर। फिर उसके आगे है लुक ही सैड, उसे देखो, ठीक है, लुक माने देखो, ही सैड उसने ऐसा कहा, वाई डू नॉट यू ड्रा अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड, तुम 1 इंच लाइन पीछे क्यों नहीं खींच लेते, एंड एम अपने उद्देश्य से, मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, वहाँ से जहाँ से कूदते हो वहाँ से आप 1 इंच पीछे अपना लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित कर लेते हो। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉल, यू विल बी यानी पक्का तुम नहीं करोगे, टू फॉल यानी जो फॉल को आप हिंदी में अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, जो नियमों के विरुद्ध खेलना या नियमों का उल्लंघन करना, आप नियम का उल्लंघन नहीं करोगे। यू सडनली आउट टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई, यू सडनली निश्चित ही, आउट टू जंप यानी उछल जाओगे बाहर, फॉर इनफ पर्याप्त, टू क्वालिफाइंग के लिए, ठीक, यानी क्वालिफाइंग के लिए आप पर्याप्त निश्चित रूप से ही उछाल मार दोगे। What does it matter if you are not first in the trials? What does, इससे क्या होता है, it matter यानी ये मैटर नहीं करता है, ये बात ध्यान योग्य नहीं है, यद्यपि you are not first in the trials, आप पहली कूद में भले ही ना जीते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। What does it matter, ये कोई मामला नहीं है। What does it matter, क्या ये कोई मामला है। If you are, यदि यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, अगर तुम ट्रायल्स में प्रथम ना हो, ठीक है, ये इसका सही अगर अर्थ निकाला जाए तो इस तरीके से होगा। व्हाट डज इट मैटर, क्या यह कोई कारण है। इफ़ यदि यू आर नॉट अ ट्रायल इन द, यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल, अगर ट्रायल में ना हो, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, जो है आपका दिया, टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल तुम्हारी क्या गिनती थी, या कल तुम्हारे क्या जो है टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल क्या गणना आएगी या कल क्या निर्णय होगा, ठीक है। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल क्या होगा, ठीक है, तब देखा जाएगा, ये तो कल ही पता चलेगा क्या है, व्हाट काउंट्स क्या होता है। तो सडनली अचानक, ठीक है, आगे कर लेते हैं हम लोग, आगे भी कर लेते हैं। सडनली क्या होगा हम लोग कर लेते हैं, पूरा वीडियो में आपको बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में पूरा पढ़ा दूंगा। सडनली अचानक, ऑल द टेंशन सीम टू बी इव आउट ऑफ माई बॉडी, सडनली अचानक, माई सडनली,
ठीक है। ऑल द टेंशन यानी मेरा सारा तनाव जो था, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, टू एब आउट। एब आउट माने क्या होता है आपका, यानी कम हो जाना या घट जाना। एब आउट माने क्या होता है, कम हो जाना या घट जाना। माई बॉडी, मेरे शरीर का तनाव मुझे महसूस हो रहा था, कम हो गया। एज द ट्रुथ ऑफ वाट ही सेड, एज द ट्रुथ जैसा कि सत्य था, वाट ही सेड जो उसने कहा, हिट मी, ठीक है, उसने मतलब हिट मी मुझे दिमाग में बैठ गया, ठीक है, हिट कर गया। कॉन्फिडेंटली आई ड्रो अ लाइन ऑफ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर। कॉन्फिडेंटली यानी बड़े आत्मविश्वास के साथ, आई ड्रो मैंने खींच लिया, ठीक है। ड्राइव, ड्रो ये सेकंड फॉर्म लगी। आई ड्रो, ड्रा करना होता है ना, ड्रा माने लाइन खींचने को ड्रा करना बोलते हैं। तो आई ड्रो मैंने खींच लिया लाइन, एक लाइन, फुल फुट यानी एक पंजे पूरी पीछे, द बोर्ड उस बोर्ड से, एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर और मैं वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड विद द ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर। आई क्वालिफाइड मैं पास हो गया, मैं कूद जो है जीत गया, जीता नहीं मतलब वो क्वालिफाई हो गया आगे के मैचों के लिए। विद द ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, ऑलमोस्ट द फुट ऑफ द स्पेयर पूरे का मतलब हो जाएगा जो एक फुट और आगे, मतलब मैं पहले जितना करता था उससे मैं और ज़्यादा आगे हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हुआ। फिर जो मतलब उन्होंने बनाया, फिर भी जो निर्णय लेखा मैंने बनाई थी उससे वो क्या हो गया, एक लाइन से भी ज़्यादा आगे कूद गए थे। फिर है उसके बाद दैट, मतलब उनको जितना अंदाज था उससे भी कहीं ज़्यादा। दैट नाइट, उस रात, आई वॉकड ओवर द लुज लॉन्ग्स रूम, मैं लुज लॉन्ग के रूम्स के चारों तरफ घूम रहा था। इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। देखिए जहाँ पर ओलंपिक गेम होते हैं तो पहले वहाँ आसपास जो है एक छोटा सा गांव जैसा वहाँ कैंप लगा दिए जाते हैं, तो वो गांव जैसा वहाँ बोल दिया जाता है उसको, ओलंपिक विलेज, ठीक है। तो अलग अलग रूम होते हैं हर खिलाड़ी के, तो उसी को यहाँ पर बोला गया। दैट नाइट, उस रात, आई वॉकड ओवर, मैं घूम रहा था, ओवर मैंने कहाँ पर, लुज लॉन्ग्स रूम, लुज लॉन्ग के रूम से, इन द ओलंपिक विलेज, उस ओलंपिक गाँव में, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए। आई नो, मैं जानता था, दैट इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, आई प्रोबेबली वुड बी जंपिंग इन द फर्स्ट ट्रायल्स द फॉलोइंग डे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका, तो क्या हो गया इसका, ठीक है। आई प्रोबेबली वुड नॉट, तो प्रोबेबली का मतलब होता है संभवता, क्या होता है आपका, संभवता। आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जम्प्ड, मैं संभवतः न कूद पाता, इन द फाइनल के लिए, फॉर द फॉलोइंग डे, आगे आने वाले दिन के लिए। क्यों, ताकि अगर इसने, इफ़ हैड नॉट बीन फॉर हिम, अगर उसने मेरी सहायता न की होती, ठीक है ना। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि इफ़ ही हैड नॉट बीन फॉर हिम, अगर वो मेरे लिए ना होता या मुझसे ना ऐसा कहता, ठीक है, कहता हुआ तो नहीं लिखा है, अगर ना करता तो क्या हो जाता, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स ऑन द फॉलोइंग डे, मैं आने वाले दिन के जो फाइनल थे, अंतिम कूदों के लिए मैं ना संभवतः मैं ना जीत पाता, ठीक है ना, क्वालिफाई ना कर पाता। वी सैट, हम लोग बैठे, इन हिज क्वार्टर्स, उसके क्वार्टर में यानी उसके कमरे में, एंड टॉक्ड, बात की, फॉर द 2 आवर्स, 2 घंटे तक, अबाउट एथलेटिक्स यानी खेल के बारे में, आवर सेल्फ्स और ख़ुद के बारे में, द वर्ल्ड सिचुएशंस और इस देश दुनिया के बारे में, अ डजन अदर थिंग्स और दर्जनों बातों पर, ठीक है, और दर्जनों चीज़ों पर। थिंग्स माने चीज़ें होती हैं, थिंक माने आपका सोचना वो, ठीक है, थिंग्स, ठीक है। फिर व्हेन, जब, आई फाइनली गॉट अप टू लीव, व्हेन, जब, आई फाइनली अंततः, गॉट अप टू लीव, मैं जाने ही वाला था। वी बोथ नो, हम जानते थे, हम दोनों जानते थे, बोथ दोनों के लिए लगता है, वी बोथ हम दोनों जानते थे, दैट की अ रियल फ्रेंडशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड, हमारी एक सच्ची मित्रता बन चुकी थी। लज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ़ ही कुड। लज, जो लज था, गो आउट, कल हमारे मतलब वो जाएगा, गो आउट बाहर जाएगा, टू द स्टेडियम में, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ट्राइंग टू बीट यानी हमें पछाड़ने के लिए, मुझे, इफ़ ही कुड यद्यपि वह कर सकेगा। बट आई नो, मैं जानता था, दैट कि ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, मैं जानता था कि ही वांटेड, वह चाहता था मुझसे,
टू डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा करूँ, इवन यद्यप या फिर भी, इफ़ दैट मीन माई विनिंग, फिर भी या यद्यपि या इवन इफ़ का मतलब दैट की मीन माई विनिंग, मेरी जीत से हो सकता था, मतलब ये होता होगा है उसका, ठीक है। एज इट हैपेंड, एज इट हैपेंड, और ऐसा ही हुआ। लुज ब्रोकन हिज ऑन पास्ट रिकॉर्ड, जो लज था, लज ब्रोक हिज ऑन पास्ट रिकॉर्ड, और उसने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो, इस तरह से, ही पुश्ड मी ऑन टू आ पीक परफॉर्मेंस, ही पुश्ड, उसने मुझे प्रोत्साहित किया। यहाँ पुश्ड का मतलब वैसे तो पुश्ड माने दबाना होता है, लेकिन आप यहाँ प्रोत्साहित करने लिखिए। ही पुश्ड, या उसने मुझे दबाया या मुझ पर दबाव डाला, मी ऑन टू अ द पीक परफॉर्मेंस, एक सबसे उच्चिष्ट शिखर तक का प्रदर्शन करने के लिए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट कि एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई ट्रायल जंप, द वन विच सेट ऑन द ओलंपिक रिकॉर्ड 26 फीट 5 इंच, यानी 5 सही, यानी 5 बटे, यानी करेक्ट 6 नहीं है, 26 फीट 6 इंच करेक्ट नहीं था, लेकिन 26 फीट 5 इंच और 1 इंच का जो मतलब 5/16 पार्ट था, ठीक है, इंचेस। ही वॉज एट माई साइड, कंग्रेचुलेसन मी डिपाइट, सॉरी यहाँ तक ही, पहले इसका अर्थ इतने का ही समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतने का अर्थ क्या हुआ कि जो इन डूइंग सो, मैंने इस तरीके मतलब कर रहा था कि ही पुश उस, सॉरी कहाँ चला गया, कहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, कहाँ पर है हमारा, ये हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। ये कि डूइंग सो मतलब इस तरीके से करके ही पुश उसने प्रेरित किया था, ठीक है ना। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट की एट द इंस्टेंट, उस क्षण, आई लैंडेड, मैं कूदा था या उतरा था, फ्रॉम माई फाइनल जंप, आखिरी कूद में, द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, वन विच जो कि एक रिकॉर्ड था ओलंपिक का ऑफ 26 फीट और 5 सही 5/16 इंचेस का। ही वॉज एट माई साइड, मेरी पक्ष में था, कंग्रेचुलेसन मी, और उसने मुझे, ही वॉज एट माई साइड, वह जो है मेरी साइड में आया, मेरी तरफ आया, और कंग्रेचुलेसन मी, और मुझे धन्यवाद दिया, ठीक है, ये होगा। ही वॉज एट माई साइड, उसने मुझे मेरी तरफ आकर कंग्रेचुलेसन यानी बधाई दी। डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट माने आपका होता है कि परवाह ना करना, ठीक है। डिस्पाइट माने क्या होगा आपका, बिना परवाह किए हुए, ठीक है, के अतिरिक्त। डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात को बिना सोचे हुए कि हिटलर ग्लैड एट अस, ग्लैड माने होता है घूरना, ठीक है, एट अस हमें, फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे, जो कि हमसे 100 कदम से दूर अधिक नहीं खड़ा था। लज सोक माई हैंडेड, सेक माने मिलाना होता है, तो सेकेंड फॉर्म लगा, उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, हार्ड, बड़े जोर गर्मी के साथ। एंड इट वॉज नॉट अ फॉल्स, या गलत नहीं था, ठीक है। स्माइल विद द ब्रोकन हार्ट, सॉर्ट ऑफ ग्रिप, आइदर यू, सॉरी कहाँ गए हम लोग, यहाँ स्माइल यानी जो है मुस्कुराया, विद द ब्रोकन हार्ट, एक दुखी हृदय के साथ, सॉर्ट ऑफ ग्रिप यानी एक छोटे से दुख के साथ, ठीक है। आइदर, या मतलब श्योर नहीं है, आइदर या तो वह ऐसा उसने किया, ठीक है, लेकिन कंफर्म बिल्कुल नहीं था। ये परवाह न करते हुए उसने क्या किया, जो है लुज ने बड़े खुश होकर मुझसे हाथ मिलाया, जो कि एक दिखावा नहीं था, वास्तविकता थी, ठीक है। ये आप गाइडों वगैरह में लिखा हुआ है, आप ये समझ सकते हो, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट इसका अर्थ है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड्स मेडल्स एंड कप्स, यू कुड तुम मिला सकते थे, मेल्ट पिघला सकते थे, डाउन ऑल द गोल्ड सारे मेडल्स और कपों को, आई हैव एंड दे वुड नॉट बी अ प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, यू डू नॉट मतलब आई हैव एंड दे जो हम रखते थे, एंड दे वुड नॉट वे बी अ द प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट,
वे उस 24 कैरेट यानी सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट से बताते हैं ना, 24 कैरेट की 100% शुद्धता को वो जो है उस पर कोटिंग नहीं की जा सकती थी इस मित्रता पर। फेल्ट, आई फेल्ट मतलब मैंने ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। फॉर द लज लॉन्ग एट द मोमेंट, उस लज लॉन्ग के उस क्षण पे जिसने उसने अच्छे मन से आके उसे बधाई दी। आई रियलाइज्ड देन, इसने मुझे एहसास कराया। टू दैट द लस वाज अ फाइन एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण था। ऑफ द वाट पियरे द कोबर्टिन, ध्यान रखिएगा पियरे द कोबर्टिन कौन है, ये फाउंडर हैं, ये आगे लिखा हुआ है देख लीजिए। पियरे द कोबर्टिन फाउंडर ऑफ द ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक यानी आधुनिक खेलों के जो जन्मदाता थे, ठीक है, फाउंडर थे, जो संस्थापक थे पियरे दी कोबर्टिन, ये उनके अनुसार जो है एक अच्छे खिलाड़ी का उदाहरण था। कि उनका क्या था कि मस्ट हैव हैड इन माइंड, ये हमें बात अपने मन में ज़रूर रखनी चाहिए कि व्हेन ही सेड, जब उन्होंने व्हेन ही सेड द इम्पॉर्टेंट थिंग कही थी। क्या इम्पॉर्टेंट बात कही थी? उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात कही थी, इन द ओलंपिक गेम इज़ नॉट विनिंग, जो है ओलंपिक गेम में सिर्फ जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट लेकिन टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना है। दिस इसेंशियल थिंग इज इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्ग्रेटिंग बट फाइटिंग वेल। द इसेंशियल यानी आवश्यक है, थिंग्स यानी थिंग यानी चीज़, इन द लाइफ जिंदगी में, क्या, इज़ नॉट कॉन्ग्रेटिंग बट फाइटिंग। कॉन्ग्रेटिंग का मतलब जीतना ही नहीं है, हमेशा जीतना ही मुख्य लक्ष्य नहीं है, सिर्फ क्या है, बट लेकिन द फाइटिंग वेल, अच्छे से लड़ना है। ठीक है, ये इसका आपका करेक्ट जो है अर्थ हुआ। ठीक है, इस बुक में आपको सन नहीं दिया गया, जबकि कुछ बुकों में आपको यहाँ पर सन दे दिया गया है। याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपका 18 जो है 96 में मॉडर्न ओलंपिक पियरे दी कोरी ने बनाया था। ठीक है, ये मतलब इसको फाउंड किया था। तो जो है इसको अगर बोलें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं कि, और ये फ्रांसीसी थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, कुबरेते भी कहीं कहीं बोला जाता है इनको, याद रखिएगा। पियरे दे कुबरेते भी कहीं कहीं लिखा होता है हिंदी में। ठीक है, पियरे दे कुबरेते, कुबरेते। ठीक है, ये जो है क्या थे, यहाँ लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, इन खेलों में जो जीतने का इतना महत्व नहीं है जितना साफ दिल से भाग लेना, और जीवन में आवश्यक बात विजय पाना नहीं वरन अच्छी तरह संघर्ष करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जीत या विजय। ठीक है, याद रखिएगा, जीत या विजय, फाइटिंग अच्छे से। तो इसमें हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब आपको अगले वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगा। पहले आपको ट्रू फॉल्स और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा।